हम बात कर रहे हैं दिल्ली क्रिकेट की, ऑक्शन चल रहा है, वील हैव सम टीम ओनर्स आल्सो कमिंग इन, बट हम पहले ऑफिस बियरर्स से बात कर लेते हैं जो कि डीडीसीए की कोर टीम है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अभी मैं रोहन सर से बात कर रही थी एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे कितने ज़्यादा प्लेयर पूल बढ़ता जा रहा है साल दर साल। अब सीज़न 3 आ गया है, आपकी क्या सोच है कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है इन प्लेयर्स की? Season 1, Season 2 were a huge success for us. हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले। प्रिंस यादव आए, प्रिंस यादव इज़ प्लेइंग फॉर इंडिया नाउ। प्रियांश आर्या आया, प्रियांश आर्या इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल। सो हमारा यही आइडिया है कि इसका प्लेटफॉर्म एक बना के दीजिए ताकि दिल्ली के जितने भी youngsters हैं, all these boys have a chance to come out and perform. So this is a great platform for them to come out and show the potential that Delhi has. So इसी से अब हमारे को है कि सीजन 3 हमारा और अच्छा जाए और अच्छे लड़के यहाँ से परफॉर्म करके और ऊपर जा सके। अमित सर, आपके अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे यूनिक चीज़ आपको क्या लगती है? इस लीग के बारे में वो क्या चीज़ ऐसी लगती है जो स्टैंड आउट करती है बाकियों से? So आप देखिए कि among all the state leagues, we are aspiring to become something like a mini IPL. And we are हमारा सारा setup जो है, हमारा पूरा infrastructure है, it's completely geared and a complete replica of IPL. तो हमारे को यही है कि one is Delhi enjoys the fact that all the boys from Delhi are performing. All the infrastructure, all the setups that we have, they're phenomenal. Completely a replica of what IPL does. And यही है कि ये जो बच्चे आए आके इसको परफॉर्म करें और हमारे बच्चे और आगे निकले। That's the whole idea. और क्या चीज़ हम ऐसी एडअप कर सकते हैं प्लेयर्स के लिए जो उनको हेल्प करेंगे, या डीडीसी ऐसे क्या मेजर्स ले रहा है? तो देखिए, डीडीसीए ने एक बड़ा ही सोच समझ के हमने ये डिसीजन लिया था कि डीडीसीए लीग जो है, लीग में हमारे कम से कम 2000 मैचेस होते हैं। उन मैचेस में जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन लड़कों को आगे लेके आए ताकि उनको ये चांसेस मिले। चांसेस कम मिलते हैं तो डीपीएल के अंदर अब इतने सारे मैचेस आ जाते हैं ताकि उससे ये बच्चे आके परफॉर्म करें। तो लीग के जो बच्चे हैं जो बहुत देर से 3-4 साल से अपना परफॉर्म करते रहते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें हम इसको आगे बढ़ाएं। तो उन प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी इंसेंटिव है कि आए यहाँ पे और अच्छा करें। दिल्ली क्रिकेट ने और इनफैक्ट दिल्ली प्रीमियर लीग ने, डीडीसीए ने मेजर्स लिए कि विमेंस मैचेस भी होने लगे और हम सब ने देखा साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने कितने अच्छे से पिछला सीज़न जीता था। लेकिन वो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स नहीं, जितनी भी लड़कियां उस टूर्नामेंट में थीं, सारी टीम्स की, वो सारी हमारे लिए सुपरस्टार्स थीं। और जो लेवल ऑफ क्रिकेट हमारा विमेन गेम में भी दिखाई दिया, वो भी कमाल का था। एब्सोल्युटली। देखिए, विमेंस क्रिकेट हमारे प्रेसिडेंट रोहन का ये विजन है कि द विमेंस क्रिकेट इज एट पार विद द मेंस क्रिकेट, एंड दैट्स द होल आइडिया वेयर विद हमारे इस पूल के अंदर अब 200 लड़कियां ऑलमोस्ट आ गई हैं। प्रिया पुनिया है, तनीषा है, सो ऑल दीज गर्ल्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। लड़कियों का एक क्लियर इंसेंटिव है हमारा कि हम लीग भी स्टार्ट करें। लीग के बाद डीपीएल के अंदर ये विमेंस क्रिकेट हो और उसके बाद ये लड़कियां और आईपीएल में जाके खेलें और इंडिया के लिए खेलें। सर, कोई भी लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट होता है, फ्रेंचाइज ओनर्स का, डीडीसी ऑफिशियल्स का, जितने भी लोग हैं उस लीग का पार्ट उनका। फ्रेंचाइज ओनर्स कितना हैप्पी हैं और उनकी कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? आपकी उन लोगों से बात हुई होगी, क्या रिस्पॉन्स था? So franchise owners have been very excited. They see the huge potential that DPL has. Season 3 आ गया है और वो अब काफ़ी चीज़ें समझ भी गए हैं। Season 1 में उनको थोड़ी सी issues थे, but over a period of time now काफ़ी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। Franchisees are also very excited and they see their teams performing very well and the valuations of their teams are also increasing. So that's something that has added to their whole aspect to this. Right. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप दिल्ली प्रीमियर लीग को, इस सीजन 3 को एक वर्ड के अंदर सम अप करें तो वो क्या होगा? It's awesome.
इट्स ऑसम, डेफिनेटली इट इज़. आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीजन 3 से? हाउ डू यू थिंक इट विल बी बिगर एंड बेटर दिस टाइम? So all we are expecting is that we have more players coming up जो कि IPL में खेलें और इंडिया के लिए खेलें. तो हमारी यही आशा है कि ये बच्चे अच्छी तरह परफॉर्म करें और हमारा दिल्ली का नाम और होपफुली इंडिया का नाम भी रोशन करें. लाइक यू सेड प्लेयर्स, वो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर आपकी नज़रें गड़ी हुई हैं अभी आज के ऑक्शन के लिए? So देखिए आप तेजस्वी दहिया went for 40 lakhs. 40 lakhs, and he is a great potential for us. अनुज रावत है, अनुज रावत ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऐसे आएंगे और कई अननोन नेम्स हैं. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि लॉट ऑफ दीज अननोन नेम्स कम अप एंड देन दे परफॉर्म एंड दे कैन डू वंडर्स फॉर अस और DPL सीजन 3 का हमारा दिल्ली का नाम रोशन करें. डेफिनेटली सर, टेक्निकल्स की थोड़ी बात करते हैं. अब दिल्ली प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दिल्ली के उन प्लेयर्स को जो कि सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं, वो खेलेंगे जब, तो ये टेलीवाइज्ड हो रहा है और सारी एक एक चीज़ मॉनिटर वो कर सकते हैं, जाकर अपनी गलतियों से सीख सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरीके का प्रोडक्शन और ये जो प्लेटफॉर्म दिल्ली प्रीमियर लीग दे रहा है इन प्लेयर्स को, ये कैसे एक प्लेयर ग्रोथ में हेल्प करता है? प्लस इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी खेल रहे हैं जो ऑलरेडी IPL खेल चुके हैं, तो ये कैसे हैंड इन हैंड चलता है? तो यही है कि बहुत सारे IPL के एक्सपीरियंस प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे. नीतीश राणा है, नीतीश राणा इज़ ग्रूमिंग हिज टीम. तो ये बड़ा अच्छा एक आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है जब आप एक्सपीरियंस IPL प्लेयर्स के साथ खेलें और आप नए आए के खेले हैं, तो उनका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बैठ जाता है. तो यही है कि ये अच्छा रहे और इसको हम आगे बढ़ा सकें. अमित सर, जो DDCA ऑफिशियल्स जितने भी हैं यहाँ पर, जो पूरी एंटायर कोर टीम है, लाइक यू आर वन ऑफ द मेंबर, तो वो उनका इंटरनल जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं इन प्लेयर्स को स्पेसिफिकली, अगर हम ग्रास रूट की बात करें तो देखिए अब ग्रास रूट में तो हमारा लीग है. लीग is the base from which we build on. उस लीग के अंदर ही हमारे 2000 मैचेस होते हैं और 2000 मैचेस में देर अबाउट 100 टीम्स जो आके परफॉर्म करते हैं. उनमें हॉट वेदर का टूर्नामेंट है, T20 का टूर्नामेंट है, लीग का एक काफ़ी लंबा टूर्नामेंट चलता है. तो उसी ग्रास रूट से ये जो प्लेयर्स निकलते हैं उन सबको आके इसमें चांस मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन सर. थैंक यू सो मच.